सभी जी में आप सभी का स्वागत है। ये है रन कमांड। ये रन कमांड कैसे आता है, विंडोज़ प्लस आर करेंगे आप तो ये वाला रन कमांड आ जाएगा। और रन कमांड आ जाता है, इसमें अगर टाइप करते हैं पावर PNT और इसके बाद ओके कर देते हैं, पावर पॉइंट खुल के आ जाता है। पावर पॉइंट आता है तो इसको समझ लेते हैं पावर पॉइंट में क्या होते हैं। सबसे ऊपर वाले पार्ट में ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है जो इसे, जिसमें प्रेजेंटेशन 1 लिखा रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम प्रेजेंटेशन 1 आता है और पावर पॉइंट ये सॉफ्टवेयर का नाम आता है। और उसके बाद इधर आता है हम लोगों का ये रिबन के लिए ऑप्शन आता है। उसके बाद ये मिनिमाइज रीस्टोर कर सकते हैं और ये है क्लोज, ये आते हैं टाइटल में। उसके बाद ये फाइल मेन्यू आता है जिसमें लिस्टिंग हो जाता है, लिस्ट बन के ऐसे दिखते हैं लिस्ट। और उसके बाद ये वाला जो दिख रहा है ये सारे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, ये सारे टैब होते हैं। और उसके बाद ये लाल जो पट्टी नीचे में दिख रहा है ये स्टेटस बार है। और सबसे नीचे वाला पार्ट को बोलता है टास्क बार। जो अभी काम कर रहे हैं वो सारे कुछ दिखते हैं। अगर पावर पॉइंट खोलते हैं तो डिफॉल्ट जो टैब मिलता है होम टैब मिलता है। तैयारी के नजरिए से देखना चाहते हैं उसको समझ सकते हैं ऐसे कि जो होम टैब है, होम टैब में क्लिपबोर्ड हाईलाइट नहीं होता है, फॉन्ट पूरा ग्रुप नहीं हाईलाइट होता है और पैराग्राफ जो ग्रुप है ये हाईलाइट नहीं होता है। और ड्राइंग करके है ये भी ग्रुप हाईलाइट नहीं होता है, बशर्ते सिर्फ ये वाले को छोड़कर, शेप को छोड़कर। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि एनिमेशन टैब है पूरा का पूरा ये हाईलाइट नहीं होता है। दो चीज हाईलाइट नहीं होता है, एनिमेशन पूरा टैब और होम टैब में ग्रुप आते हैं 1, 2, 3 और ये 4 कर सकते हैं। ग्रुप हाईलाइट नहीं होता है, इसको याद कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ में माउस को ऊपर नीचे करते हैं तो ये क्या होता है कि दिखाई देता है। ये इसको बोला जाता है स्लाइड। क्या होते हैं स्लाइड, कैसे वर्क करता है, तो पहले समझना पड़ेगा इसके लेआउट को। लेआउट कहने का मतलब क्या है कि देखेंगे कि होम में क्लिपबोर्ड ग्रुप है और बगल में है स्लाइड ग्रुप। स्लाइड ग्रुप में एक लेआउट ऑप्शन आ रहा है। लेआउट से चाहते हैं अपना लेआउट बदलना तो यहाँ से लेआउट बदल सकते हैं। बना बनाया पावर पॉइंट का दिया हुआ है कि आप काम कर सकते हैं किस तरह से, जिस तरह से ये दे रहा है कि यहाँ टाइटल डाल सकते हैं, यहाँ कुछ टेक्स्ट डाल सकते हैं या फिर कुछ इंसर्ट कर सकते हैं। क्या इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल, चार्ट, स्मार्ट ग्राफिक्स, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर डाल सकते हैं और एक वीडियो भी डाल सकते हैं। लेआउट और भी दिए हुए हैं जो टोटल 9 होते हैं। हम लोगों को ब्लैंक लेना है। ब्लैंक इसलिए लेना है क्योंकि हमें काम सीखना है तो ब्लैंक ले लेंगे। ब्लैंक लेने के बाद काम स्टार्ट जो करना है हम लोगों को वो करना है यहाँ शेप से करना है, क्योंकि शेप से ही हम लोगों का काम शुरू होता है। यहीं से हम लोग लिखना या कोई डिजाइन करना चालू कर सकते हैं। जैसे ही हम लेते हैं पहला वाला है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और यहाँ पर ड्रैग कर देते हैं माउस के लेफ्ट क्लिक करने के बाद तो ये एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है जिसमें हम लोग कुछ टाइप कर सकते हैं। बड़ा करना चाहते हैं टेक्स्ट को तो आप बड़ा कर सकते हैं। फॉन्ट ग्रुप से जाके ये ग्रेटर देन कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और इसमें लिख सकते हैं। और टेक्स्ट बॉक्स के जो साइड में ये गोले दागे हुए हैं, गोले दिख रहे हैं, इनको पकड़ के आप खींच के बड़ा छोटा इधर उधर कर सकते हैं। मैनेज अपने अनुसार कर सकते हैं। इसको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट या कर सकते हैं अप डाउन लेफ्ट राइट। इसको ऐसे आइकन जब बनते हैं तो इसको पकड़ने के लिए बनता है, शेप को पकड़ने के लिए, टेक्स्ट बॉक्स को पकड़ने के लिए। तो पकड़ने कैसे पकड़ा जाता है कि माउस के लेफ्ट क्लिक करके पकड़ा जाता है और इधर उधर कर सकते हैं। वाइट एरिया में कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे, इसको रख लेंगे। बोल्ड करना चाहते हैं, मोटा थोड़ा करना चाहते हैं तो बोल्ड कर लेंगे। इसका कंट्रोल B से बोल्ड होता है, शॉर्टकट की है। इसको हम देखना चाहते हैं बड़ा स्क्रीन में, फुल स्क्रीन में, तो F5 करते हैं तो इससे क्या होता है, स्लाइड प्ले होता है। F5 से देखेंगे ये हम लोगों को बड़ा होकर ऐसे दिखेगा। अब देखिए यहीं पर आए थे लेआउट में तो यहाँ दिखा रहा था ब्लैंक। हम लोग ब्लैंक ले चुके थे लेकिन हम चाहते हैं एक और ब्लैंक ले, तो वो कहाँ से लेंगे, न्यू स्लाइड से। इसी स्लाइड वाले ग्रुप में न्यू स्लाइड, यहाँ पर आएंगे और एक और ब्लैंक ले लेंगे। ब्लैंक एक और आ गया, एक ऊपर में है और ये दिख रहा है यहाँ पर। ये जो साइड दिखाता है ये स्लाइड दिखाता है स्लाइड का थंबनेल। थंबनेल एरिया को बड़ा छोटा किया जा सकता है ऐसे, यहाँ थंबनेल लिखा हुआ आ रहा है, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग किसी भी पर्टिकुलर स्लाइड पर जा सकते हैं। जैसे और स्लाइड यहाँ से लेना चाहे तो ले सकते हैं। 4 स्लाइड ले लिए, 4 स्लाइड दिख रहा है, इसको छोटा करना चाहते हैं ऐसे छोटा कर सकते हैं। इस वाले में काम कर सकते हैं। तो पहले वाले पर काम कर चुके हैं, दूसरे वाले पर काम कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स शेप ले सकते हैं या फिर टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं या कोई और भी ले सकते हैं। ये हम लोगों के शेप है। शेप कितने प्रकार के होते हैं, तो लाइन होता है, रेक्टेंगल्स होता है, बेसिक शेप होते हैं,
ब्लॉक एरो होते हैं, इक्वेशन शेप होते हैं, फ्लो चार्ट होता है, स्टार एंड बैनर्स होते हैं, कॉल आउट होता है, लास्ट में होता है एक्शन बटन। एक्शन बटन की लास्ट में बात करेंगे। टोटल हम लोगों को शेप जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ कॉल आउट तक। लेकिन ये जो आता है एक्शन बटन, ये हम लोग के एक्शन बटन में आता है, ये शेप में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको समझेंगे लास्ट में। पहले शेप को जो है इनका इस्तेमाल करना सीखेंगे, जानेंगे। सिर्फ लेना है और यहाँ ड्रॉ कर देना है। हम लोग क्या करते हैं, एक शेप को ले लेते हैं और यहाँ पे एक ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। टेक्स्ट बॉक्स लेकर चाहते हैं कुछ मैटर यहाँ दिखाना, तो मैटर दिखा सकते हैं हम। मैटर क्या किए हैं, कॉपी कर लिए हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं। और इस मैटर को बड़ा करना है तो वही कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से इसको बड़ा छोटा किया जा सकता है। तो मैंने एक कहानी उठा रखा है, इसको मैंने पेस्ट कर रखा है, कहानी का छोटा सा पार्ट यहाँ पर। चाहते हैं कि यहाँ 3 वाले स्लाइड पर, यहाँ देखेंगे इस साइड थंबनेल वाले एरिया में 1 पर काम कर चुके हैं, दूसरे पर भी काम कर चुके हैं, तीसरे पर काम करना है तो यहाँ क्लिक कर लेंगे। तीसरा वाला ब्लैंक दिखने लगेगा स्लाइड, ये है स्लाइड। इस पर भी कुछ लिखना चाहते हैं तो क्या करते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, फिर ड्रॉ करते हैं, इसमें भी पेस्ट कर देते हैं वही स्टोरी। कंट्रोल एस से सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा हो जाएगा। अपना बड़ा कर लेंगे जितना बड़ा करना होगा टेक्स्ट को, और उसके बाद एडजस्ट करना होगा वैसे एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद चौथे वाले पर आते हैं, लास्ट वाले स्लाइड पर। इस पर भी टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें भी पेस्ट कर देते हैं वही स्टोरी का पार्ट। इसको कंट्रोल से सिलेक्ट कर लेते हैं और ग्रेटर देन कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा। और बोल्ड कर लेते हैं इसको भी, कंट्रोल बी सिलेक्ट करने के बाद ही बोल्ड करेंगे, कंट्रोल ए फिर बोल्ड करेंगे। अब क्या करते हैं कि इसको प्ले करके देखना चाहते हैं तो करेंगे F5, फंक्शन की F5 ऊपर में होता है कीबोर्ड के। अब देखेंगे तो फर्स्ट वाला स्लाइड दिख रहा है। अगर माउस से क्लिक करते हैं इस स्लाइड पर कहीं भी तो क्या होता है कि नेक्स्ट स्लाइड आ जाता है, या फिर कीबोर्ड में लेफ्ट राइट बटन जो होते हैं क्लिक करते हैं राइट वाले को तो आगे की तरफ बढ़ता है, अगर करते हैं लेफ्ट वाले तो पीछे की तरफ जाते हैं। देखिए फर्स्ट स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्लाइड पर आगे, फर्स्ट स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं, राइट 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 करते हैं। लास्ट में क्या होता है कि हम लोगों का एंड ऑफ स्लाइड हो जाता है। तो स्लाइड समझ में आ गए कि स्लाइड क्या होते हैं, और शेप ड्रॉ करके टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करके हम लोग कुछ लिख सकते हैं, कर सकते हैं। अब एक्शन बटन की बात करते हैं। एक्शन बटन जो पहला है बैक एंड प्रीवियस, बैक एंड प्रीवियस यानी पीछे आना, और ये है नेक्स्ट और फॉरवर्ड और नेक्स्ट कर सकते हैं। ये वाला है बिगिनिंग एंड, ऐसे ऐसे करके ये दिए हुए हैं जो कि टोटल 11 होते हैं। और ये लास्ट वाला जो दिया है इसे बोलते हैं कस्टम बटन, यानी अपने से बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, एक बटन को असाइन कर सकते हैं। जिस तरह से ये सारे बटन हैं ये अलग अलग काम के लिए, हम अपने पर्सनल काम के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले वाले बटन से शुरुआत करते हैं और देखते हैं ये क्या काम करता है, जिसका नाम है बैक और प्रीवियस। बैक और प्रीवियस का मतलब होता है पीछे की ओर आना। तो पीछे की ओर आना, फर्स्ट वाले स्लाइड से पीछे की ओर कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे। दूसरे वाले पर क्या करते हैं कि ये वाले एक्शन बटन को डालते हैं, नीचे में आते हैं, एक्शन बटन पर क्लिक करते हैं और ड्रैग कर देते हैं ये वाला, और ओके कर देंगे। कुछ भी इधर देखेंगे नहीं, ओके कर देंगे। ये सब पढ़ने हम लोग को आगे जानेंगे। और इसको छोटा कर लेते हैं अपने मर्जी से, एडजस्ट कर लिए। फिर उसके बाद चाहते हैं यहीं पर एक बटन लगाते हैं जो आगे की तरफ लेके जाता है, यानी दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर जाना था। तो फिर उसके बाद हम लोग एक्शन बटन लेते हैं, वो लेते हैं फॉरवर्ड और नेक्स्ट का, और यहाँ पर ड्रैग कर देते हैं, माउस के लेफ्ट क्लिक करके कर देते हैं और ओके कर लेते हैं। इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसको एडजस्ट करना होगा तो कीबोर्ड से ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, अप में, लेफ्ट में, डाउन में, या फिर राइट में। ऐसे व्हाइट वाले एरिया में ही रखें क्योंकि व्हाइट वाला एरिया ही प्रदर्शित होता है। व्हाइट वाले एरिया को स्लाइड बोलते हैं। अब क्या करते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। एक को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल प्रेस कर लेंगे और उसके बाद इस पर क्लिक कर देंगे, दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा और नेक्स्ट स्लाइड पर क्लिक कर देंगे थंबनेल वाले एरिया से, और यहाँ कंट्रोल वी कर देंगे, दोनों जगह फिर आ जाएगा। फिर चौथे वाले पर सेम काम करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, यहाँ पर भी आ जाएगा। अब इसको प्ले करके देखते हैं और देखते हैं एक्शन बटन का कमाल क्या काम करता है। F5 कर लेते हैं फंक्शन की। पहला स्लाइड दिख रहा है, अगले स्लाइड पर जाना है तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे। यहाँ भी बटन असाइन कर सकते थे, आप कर सकते हैं, खुद से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है। अब यहाँ पर क्लिक अगर करते हैं, देखेंगे हाथ का आइकन बना रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आगे लेके चला जाएगा, आगे स्लाइड पर। फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो अगले स्लाइड पर चला जाएगा। इस तरह से आ सकते हैं, या यहाँ पर क्लिक करके पीछे जा सकते हैं। तो इस तरह से इंटरेक्टिव बना सकते हैं, यानी कि इंटरेक्ट कर पाएंगे, किसी को क्लिक करेंगे तो कोई घटना घटित करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी में आता है एक बटन जिसका नाम होता है
होम बटन, होम बटन को ले लेते हैं। ये होम बटन बीच में ऐसे ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर और ओके कर लेते हैं। और इस वाले चीज़ को कॉपी करते हैं और हर जगह पेस्ट कर देते हैं, हर स्लाइड पर। और फर्स्ट वाले पर भी क्या करते हैं ना कि ये नेक्स्ट बटन लगा देते हैं कम से कम फर्स्ट वाले पर, और इसको प्ले करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोग आगे जा सकते हैं और आगे जा सकते हैं, या फिर होम पर जा सकते हैं। होम करने का मतलब फर्स्ट वाले स्लाइड पर, यहाँ क्लिक करेंगे तो फर्स्ट स्लाइड पर आ जाएंगे, यहाँ देखेंगे फर्स्ट स्लाइड पर आ गया, और यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। स्लाइड्स ग्रुप में आते हैं और न्यू स्लाइड में जाकर फिर से ब्लैंक ले लेते हैं। अब हम लोग पास 2 स्लाइड है, हम यहाँ से फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे स्लाइड को, क्योंकि पता चल पाए कि ये कौन सा स्लाइड है। देखिए 1 पर क्लिक कर रहे हैं, 1 वाले थंबनेल पर स्लाइड के, तो ये दिखा रहा है व्हाइट ही, दूसरे वाले पर क्लिक करें तो व्हाइट ही, पता नहीं चल रहा है कौन सा है। हाँ, रूलर से पता चल रहा है। ये रूलर देखेंगे, ये 1 वाले पर क्लिक कर रहे हैं तो ऊपर में रूलर आ रहा है, यानी कि फर्स्ट वाला है, और इस पर क्लिक कर रहे हैं तो दूसरा वाला रूलर है। इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं फॉर्मेटिंग करते ताकि दोनों समझ में आए कि कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए इस पर व्हाइट वाले एरिया में या फिर बाहर वाले एरिया में राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे में आ जाएंगे। ये इधर सब छोड़ देंगे क्या चीज़ है, लेकिन फर्स्ट अभी समझते हैं फॉर्मेट बैकग्राउंड क्या चीज़ है। फॉर्मेट बैकग्राउंड करते हैं तो फॉर्मेट बैकग्राउंड जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक फिल नाम का यहाँ पर एरो दिख रहा है फिल का, तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आते हैं। कितने सारे ऑप्शन आते हैं? 1 2 3 4 ऑप्शन आते हैं। अब इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। सॉलिड फिल है, ग्रेडियंट फिल है, पिक्चर और टेक्सचर फिल है, पैटर्न फिल है। ये चारों ऑप्शन काम करते हैं इस बैकग्राउंड पर। सॉलिड ले लिए हैं और क्या करते हैं, नीचे में कलर आकर कलर इसका चेंज कर देते हैं। ये कलर चेंज हुआ। दूसरे वाले पर जाते हैं और दूसरे वाले पर सॉलिड नहीं लेते। सॉलिड अगर लेंगे तो कलर एक ही कलर का आएगा, एक जैसा चाहते वैसा कलर सिर्फ आएगा। ग्रेडियंट लेते हैं तो उससे क्या होता है, कुछ ऑप्शन नीचे में खुल जाते हैं, लेकिन हाँ ग्रेडियंट स्टॉप्स है, इसको ध्यान में सिर्फ रखेंगे, बाकी सारे कुछ समझ में आ जाएंगे क्या चीज़ है। ग्रेडियंट से क्या होता है कि अलग अलग कलर फिल करा सकते हैं अपने स्लाइड में। हाँ, यहाँ से कलर लेते हैं और फिर ये वाला पकड़ लेते हैं और इसका कलर चेंज करते हैं और इसको पकड़ के खींच लेते हैं, तो देखेंगे कि दोनों का अलग अलग है। फर्स्ट वाला जो है ये वाला सॉलिड कलर है। चलिए लिख लेते हैं इसको। ये रहा सॉलिड फिल। दूसरा जो है ये हम लोगों का है ग्रेडियंट फिल। और एक और स्लाइड ले लेते हैं ताकि हम लोग ग्रेडियंट के बाद पिक्चर फिल करा सकें। ब्लैंक ले लेते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, पिक्चर फिल करा सकते हैं। पिक्चर कहाँ से, फाइल से इंसर्ट करा सकते हैं। क्लिपबोर्ड यानी कॉपी किए रहेंगे जो फोटो, यहाँ से क्लिपबोर्ड पर क्लिक करेंगे, जो कॉपी किए रहेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा पीछे से बैकग्राउंड में इसके। ये ऑनलाइन जा सकते हैं पिक्चर को लेने के लिए। हम फाइल पर जाते हैं, एक ले लेते हैं कोई सा, डेस्कटॉप पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे पिक्चर फिल हो चुका है। इसको लिख लेते हैं कि ये हम लोगों का पिक्चर फिल है। अब देखेंगे कि ये टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट हम लोगों को दिख नहीं पा रहा है इसमें, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसका एक फॉर्मेट खुलता है, फॉर्मेट टैब। शेप ड्रॉ करते हैं या टेक्स्ट बॉक्स, तो इसका एक फॉर्मेट टैब अलग से खुल जाता है। इसमें आकर क्या करेंगे, शेप स्टाइल में जाएंगे और शेप फिल लगा देंगे, जिससे हम लोग का शेप में एक आ जाएगा, जिससे कि कहीं भी रखते हैं तो दिखेगा। अब क्या करते हैं कि नेक्स्ट एक स्लाइड लेते हैं ब्लैंक, और इसको क्या करते हैं, पैटर्न फिल करते हैं। 4 ही ऑप्शन है, पैटर्न फिल कर देते हैं। पैटर्न में जो लेंगे पैटर्न वो ले सकते हैं। हाँ, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर। अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो सभी पर अप्लाई हो जाएगा। हमें सभी पर अप्लाई नहीं करना है, नहीं रिसेट बैकग्राउंड करना। रिसेट करेंगे तो जो अभी किए थे पैटर्न फिल वो सारे हट जाएंगे। हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं। फॉर्मेट बैकग्राउंड जो ये खुला हुआ है इसको क्लोज कर लेते हैं। अब हम लोगों के पास 4 बैकग्राउंड है, अच्छे वाले बैकग्राउंड है, जिस पर फिल करा चुके हैं। एक पर सॉलिड फिल करा चुके हैं, ग्रेडियंट फिल करा चुके हैं, पिक्चर, और ये हम लोगों का पैटर्न फिल है, इसको ले लिए। अब क्या करते हैं कि हम लोग अब यहां से सीखेंगे ट्रांजिशन।
क्यों? क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड हो गया ट्रांजिशन। अब हम लोग को समझ में आएगा ट्रांजिशन किसको बोलते हैं। ट्रांजिशन वाले टैब में जाएंगे, यहां ट्रांजिशन दिख रहा है, इसमें चले आएंगे और ट्रांजिशन में ये जो कुछ भी दिख रहा है ये ट्रांजिशन है। यहां इसका जो मेन्यू है, मोर का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोगों को जो ट्रांजिशन मिलता है वो 3 तरीके का मिलता है। एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा डायनेमिक कंटेंट वाला। 3 ही मिलते हैं। इन तीनों को याद करना जरूरी है। आप इन तीनों को याद कर सकते हैं कि 3 होते हैं, इतना याद कर लेंगे बहुत है। किसी एक पर क्लिक कर देंगे, फिर नेक्स्ट पर आएंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर ये थंबनेल एरिया में, और कोई ले लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ तीसरे वाले पर आएंगे, कोई एक ले लेंगे, और चौथे वाले पर आएंगे, कोई भी एक ले लेंगे। बाकी हम लोग को समझ में जब आ जाएगा कि ट्रांजिशन किस पर कैसे लगाया जाता है, किस पर कौन ट्रांजिशन लगाना चाहिए, तो बात की चीज है। अभी सीख रहे हैं तो कोई ले लेंगे रैंडम। अब इसको प्ले करेंगे, F5 फंक्शन की प्रेस करेंगे। देख रहे हैं कि ये स्लाइड जो आ रहा है कैसे, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड जो है वो कैसे आएगा, प्रदर्शित होगा। तो कुछ इस तरह से ग्रेडियंट फिल आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं थर्ड वाला जो पिक्चर और टेक्सचर फिल कराए थे, कुछ इस तरह से आया स्लाइड। और ये जो स्लाइड आया पैटर्न फिल का, कुछ इस तरह से आया। तो ये स्लाइड पर ट्रांजिशन लगते हैं। एस्केप बटन प्रेस कर देंगे तो प्ले से बाहर आ जाएंगे, अपने मेन स्क्रीन में आ जाएंगे पावर पॉइंट के। तो हम लोग इस तरह से ट्रांजिशन लगा सकते हैं। अब ट्रांजिशन टैब में देखेंगे ग्रुप कितने हैं। प्रीव्यू का है, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड का है, और एक है टाइमिंग का। 3 ही इसमें ग्रुप होते हैं ट्रांजिशन वाले में, इसको भी याद रख लेंगे। प्रीव्यू में आते हैं तो प्रीव्यू में किसी स्लाइड का प्रीव्यू देख सकते हैं कि वो कैसे ट्रांजिशन लगे हैं उस पर। 2 वाले पर क्लिक कर लेते हैं, प्रीव्यू करते हैं तो कुछ इस तरह से आएगा। तीसरा जो है कुछ इस तरह से आएगा। अगर देखना चाहिए इस स्लाइड पर कौन सा ट्रांजिशन लगा है तो किसी स्लाइड पर क्लिक करिए और देखेंगे यहां ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, इसमें मालूम चलता है कौन सा लगा है इस पर। तो इस तरह से देख सकते हैं हम लोग कि कौन सा ट्रांजिशन किस स्लाइड पर लगा है। तो जो ट्रांजिशन होते हैं उस स्लाइड पर सिर्फ लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्लाइड पर लगते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद ये है इफेक्ट ऑप्शन। इफेक्ट ऑप्शन क्या होता है, हर ट्रांजिशन के लिए अलग अलग इफेक्ट ऑप्शन खुलते हैं। इफेक्ट आप चूज कर सकते हैं, वो एक तरीका है। जैसे जूम है हो रहा है तो जूम इन का है, जूम आउट का है, जूम एंड रोटेट का है। एक होगा जूम इन, एक होगा जूम आउट, एक होगा जूम एंड रोटेट। इसका नेक्स्ट कह लीजिए एडवांस फीचर ये है इफेक्ट ऑप्शन। जूम तो होगा लेकिन किस तरह से, तो इस तरह से बॉक्स में बन के तो आएगा ये हम लोग का स्लाइड, लेकिन उसका ऑप्शन जो है, ये सारे ऑप्शन है किस तरह से बॉक्स बनवा कर लाना चाहते हैं। इसका एडवांस है, ट्रांजिशन का एडवांस कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइमिंग वाले एरिया में। तो यहां से साउंड सेट कर सकते हैं। यहां से दिया हुआ है पावर पॉइंट में। अगर चाहते हैं अपना खुद का साउंड डालना, जो पसंद है डाउनलोड करके रखें, वो अदर साउंड पर क्लिक करके बढ़ सकते हैं और फाइल से चूज कर सकते हैं। ये ड्यूरेशन क्या चीज है, देखिए अगर ये ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं तो ये जो स्लाइड पर ट्रांजिशन लगा है, जितने टाइम में आ रहा है वो टाइम यहां से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और वही टाइम अप्लाई कर सकते हैं सारे स्लाइड पर, कितने टाइमिंग में आएंगे। और ये जो 2 ऑप्शन दिखते हैं एडवांस स्लाइड्स ऑप्शन, ये कहता है ऑन माउस क्लिक होगा तब। और ये है कि माउस क्लिक हटा देंगे और कहेंगे कि नहीं माउस क्लिक नहीं होगा, इस स्लाइड को अब 3 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद लाना है, इस वाले स्लाइड को 3 सेकंड बाद ला देना है, इस वाले को 4 सेकंड बाद ला देना है। तो ऐसे करके सेट कर सकते हैं कितना टाइमिंग रहेगा एक दूसरे स्लाइड के बीच में, जिससे क्लिक नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ये स्लाइड चलते रहेंगे। देखिए अब समझ लेते हैं हम लोग एनिमेशन के बारे में। तो एनिमेशन पर क्लिक करते हैं तो एनिमेशन टैब हाईलाइट नहीं होता है। ये हाईलाइट तब होता है जब टेक्स्ट बॉक्स रहे और शेप रहे। तो हम लोग पास टेक्स्ट बॉक्स है, इस पर क्लिक करते हैं, देखेंगे हाईलाइट हो गया। लेकिन इस पर हम लोग काम नहीं करेंगे, फिलहाल जैसे है वैसे रहने देंगे। हम क्या करते हैं कि होम में चले आते हैं और एक शेप ले लेते हैं और यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ कर दिए यहाँ पर। अब क्या करेंगे ना कि इसको भी सॉलिड फिल करेंगे। क्या करेंगे, सॉलिड फिल। फॉर्मेट में चले आएंगे, एक आता है डायलॉग बॉक्स फॉर्मेट शेप का, इस पर क्लिक कर लेंगे और इसमें क्या करेंगे, सॉलिड कलर भर देंगे। जो मन करेगा वो सॉलिड कलर आप भर दीजिए। फिर क्या करिए, इसी को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ पर Ctrl+V पेस्ट कर देते हैं। इसको ग्रेडियंट कर देते हैं। ग्रेडियंट पर क्लिक करते हैं, ग्रेडियंट ये हो गया। बदलना चाहते हैं कलर तो आप कलर बदल सकते हैं, थोड़ा सा कलर इसका बदल लीजिए। ये रहा हम लोग का ग्रेडियंट कलर। इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C,
नेक्स्ट स्लाइड पर कंट्रोल V, सॉरी नीतीश चाचा। अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर पिक्चर और टेक्सचर फिल इस पर कर लेते हैं। चलिए तो पिक्चर एक ले चुके हैं हम लोग यहाँ पर, इसी को कॉपी करते कंट्रोल C, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं कंट्रोल V। इस पर क्या करते हैं, पैटर्न फिल कर लेते हैं। क्या करते हैं, पैटर्न फिल करा लेते हैं। पैटर्न फिल, इस पर कोई पैटर्न ले लेते हैं और इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हाँ पैटर्न फिल हुआ है यहाँ, ठीक। अब फर्स्ट वाले स्लाइड पर आते हैं, क्या करते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं पहले तो। फर्स्ट वाले स्लाइड पर आते हैं और इस शेप को क्लिक कर देते हैं और एनिमेशन में आते हैं। तो एनिमेशन में क्या करेंगे, जो दिख रहा है ना यहाँ पर, इसी से सिर्फ काम करना सीखेंगे। पहले इसी पर काम करेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, इन्हीं सब पर काम करेंगे। कोई एक ले लेते हैं रैंडम, नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट वाले शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं और कोई रैंडम ले लेते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं शेप पर और कोई रैंडम एनिमेशन ले लेते हैं और इस पर कोई ले लेते हैं, वाइट का ले लेते हैं, चलिए कोई नहीं। अब इतना ही करने से क्या हुआ देखेंगे, को प्ले करते हैं F5 से। ये स्लाइड का ट्रांजिशन आया और ये एनिमेशन आया। फिर नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो ये रहा स्लाइड, फिर क्लिक करेंगे तो ये आएगा अब हम लोगों का एनिमेशन। क्लिक करेंगे तो ये आया स्लाइड और एक और राइट क्लिक कर देते हैं तो इससे आता है हम लोगों का एनिमेशन। फिर राइट क्लिक करते हैं, ये आया स्लाइड, फिर क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है एनिमेशन। तो आप समझ गए कि पहले कौन आता है, एनिमेशन पहले आता है कि ट्रांजिशन आता है। इसको भी याद रखेंगे, पहले आता है ट्रांजिशन, उसके बाद आता है एनिमेशन, कोई चाहे वो हो। और देखेंगे कि इसमें एनिमेशन कितने हैं, एंट्रेंस का है, एम्फेसिस का है, एग्जिस्ट का है और उसके बाद नीचे करते स्क्रॉल डाउन तो मोशन पाथ का है। तो इसमें मेनली तीन ही होते हैं, एंट्रेंस जो ग्रीन कलर का हल्का दिखाता है और एम्फेसिस हल्का पीला कलर का, ये याद करना जरूरी है, पूछ सकता है कलर से संबंधित। एनिमेशन किस कलर का होते हैं ऐसे पूछ सकता है, या एग्जिस्ट किस कलर का होता है ऐसे पूछ सकता है। मोशन पाथ है, ये हम लोगों का एक्स्ट्रा एनिमेशन है जो कस्टमाइज कर सकते हैं एनिमेशन को। अगर चाहते हैं कि एंट्रेंस इतने दिए हुए इनमें से काम आपका नहीं बन रहा है तो मोर एंट्रेंस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं, इतने सारे एंट्रेंस मिल जाएंगे हम लोगों के एनिमेशन। लगाए हैं कैसे वो देखना चाहते हैं, प्रीव्यू यहां से क्लिक कर देंगे, प्रीव्यू इस तरह से आएगा। आ तो गया, इसको चाहते हैं अब भेजना, आ गया ना, एक क्लिक अप करें तो ये चला भी जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐड एनिमेशन करेंगे और ऐड एनिमेशन में जाके इसको कहेंगे हम भेजना चाहते हैं, एग्जिस्ट करवाना चाहते हैं। तो कोई एक रैंडम ले लेंगे, नहीं तो मोर पर आकर एग्जिस्ट, मोर लिखा है ना, मोर एग्जिस्ट इफेक्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। कोई रैंडम लेने का मन है ले लेंगे या चेकआउट कर लेंगे और ओके कर देते हैं। अब इससे प्ले कर F5 करते हैं तो देखेंगे ये स्लाइड चल के आया। राइट क्लिक करते हैं तो ये हम लोग का एनिमेशन चल के आया, इंट्रेंस है, एनिमेशन इंट्रेंस आया और हम चाहते हैं इसको भेजना, इस पर लगा चुके हैं दूसरा एनिमेशन की जाएगा भी, तो राइट क्लिक करते हैं तो ये चला जाएगा। अब क्लिक करेंगे तो इस स्लाइड से आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब कोई एनिमेशन नहीं, दो ही एनिमेशन थे फर्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएंगे, देखेंगे फर्स्ट वाले स्लाइड पर दो एनिमेशन लगा था। इस पर कैसे पता चलेगा, एनिमेशन टैब में आएंगे, अपने आप मालूम चल जाएगा, 1 और 2 लिखा हुआ आ जाएगा। अगर चाहते हैं कि इसको भेजे इस एनिमेशन को तो क्या करेंगे, ऐड एनिमेशन करेंगे और इसको भेजना चाहते हैं तो यहां से भेज सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भेजते नहीं है बल्कि आने के बाद कुछ और करवाते हैं। तो हम क्या करते हैं, लाइन कलर ले लेते हैं, लाइन कलर या कोई और आप ले सकते हैं। यहाँ से लाइन कलर हम लेकर यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको ग्रीन कर लेते हैं और इसको क्या करते हैं कि बड़ा करते हैं, F5 से प्ले करते हैं। तो देखेंगे ये स्लाइड आया, क्लिक करेंगे एनिमेशन आया। अब क्या है, लाइन का एक लगाए थे हम इम्फेसिस का, कि इम्फेसिस होगा आने के बाद कुछ करेगा हरकत। तो क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, देखेंगे साइड से इसके लाइन आ रहा है ग्रीन, ये इसका इम्फेसिस है। और नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड पर चले जाएंगे क्योंकि इसको एनिमेशन के भेजने वाला नहीं लगाए थे। तो तीसरा भी एनिमेशन लगा सकते हैं इस पर। क्या पहला लगा के कैसे आएगा, कैसे आएगा भाई, शेप लगा है ना, शेप की तरह आएगा, एंट्रेंस है। और दूसरा वाला क्लिक करते हैं तो यहां से देख सकते हैं कि दूसरा वाला लगा इम्फेसिस का, क्या होगा तो लाइन आएगा, लाइन कलर आएगा। कैसा कलर आएगा, तो ग्रीन यहां लगा चुके हैं। अब इसको भेजना चाहते हैं तीसरा एनिमेशन, तो ऐड एनिमेशन करेंगे और इसको हम लोग भेजेंगे। कैसे भेजना चाहते हैं, कोई ऑप्शन ले सकते हैं, मोर में जा सकते हैं, हम बाउंस ले लेते हैं इसका, ऐसे करके चला जाएगा। अब F5 करेंगे तो क्या होगा कि स्लाइड जो है एनिमेट, ये ट्रांजिशन इस पर आएंगे, स्लाइड का ट्रांजिशन आया। अब राइट क्लिक करेंगे तो एनिमेशन एंट्रेंस का आया,
नेक्स्ट करेंगे तो एम्फेसिस का साइड से लाइन कलर आएगा और नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो अब ये जाएगा, एग्जिस्ट का इस पर एनिमेशन लगा हुआ है, अब ये चला गया। अब नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड पर चले जाएंगे। तो कोई पूछता है कि कितने तरह का एनिमेशन होता है, तो 3 तरह का। फर्स्ट एंट्रेंस जो ग्रीन कलर का आता है, दूसरा एम्फेसिस जो कि पीला कलर का आता है, और नेक्स्ट यानी कि एग्जिस्ट का है वो आता है हल्का रेडिश टाइप का आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से 3 तरीके के एनिमेशन लगते हैं। अब बात करते हैं एनिमेशन टैब की। एनिमेशन टैब में प्रीव्यू, एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन और टाइमिंग, यही 4 हम लोगों के ग्रुप होते हैं मेनली। प्रीव्यू में जाते हैं तो एक है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक से हटा देते हैं तो क्या होता है कि ये अब इस पर कोई एनिमेशन लगाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं, इस पर हम मान लीजिए कोई एनिमेशन लगाते हैं, यहाँ से ऐड एनिमेशन करते हैं और इन पर एम्फेसिस लगाते हैं, तो इस पर दिखाएगा नहीं, प्रीव्यू नहीं दिखाएगा कि कैसे वो होगा या क्या होगा, ये नहीं दिखाएगा। अगर चाहते हैं ऑटोमेटिक लगा दे, ऑटोमेटिक अगर लगा देते हैं तो क्या होगा कि ये दूसरा वाला डिलीट कर लेते हैं, चाहे जिसका एनिमेशन डिलीट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और डिलीट कीबोर्ड से प्रेस कर दे, दूसरा वाला हट गया, पहले वाला है। इस पर एक ऐड एनिमेशन करते हैं, एम्फेसिस का कोई एक ले लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी ले लेते हैं, देखेंगे इस तरह से कुछ हो जाएगा। यहाँ प्रीव्यू दिखा, नहीं दिखा तो फिर से कर लेते हैं, इसका एम्फेसिस का चेंज करते हैं, लाइट का कर लेते हैं, फिल कलर कर लेते हैं, देखेंगे ये फिल हो रहा है ग्रीन, फिर अपने कलर में आ रहा है। इस पर 3 एनिमेशन लग चुके हैं। 3 एनिमेशन कैसा, पहला लगा है आने का, दूसरा एम्फेसिस का, फिर तीसरा भी एम्फेसिस का है, तो 2 बार एम्फेसिस यहाँ पर हो रहा है। तो आप चाहें तो 2 बार, 3 बार, 4 बार एम्फेसिस लगा सकते हैं, या 3 बार 4 बार आप इसको एंट्रेंस लगा सकते हैं ऐड एनिमेशन के द्वारा। तो आप इसे चेकआउट करके बताइएगा कि मैक्सिमम इसे कितना ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर प्रीव्यू बटन की। ऑटोमेटिक समझ में, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू दिखाता है कैसे आएगा, कैसे एम्फेसिस होगा, फिर एक नेक्स्ट बेसिस था वो होगा। तो इस तरह से प्रीव्यू देख सकते हैं। ये सारे समझ चुके हैं क्या दिया है एनिमेशन वाले ग्रुप में। अब यहाँ दे रहा है इफेक्ट ऑप्शन, वही बात है, इसके कुछ इफेक्ट्स ऑप्शन होते हैं, जिस पर क्लिक करेंगे वैसा इफेक्ट ऑप्शन आएगा। अभी जरूरी नहीं है कलर आ रहा है, यहाँ पर कुछ और भी आ सकता है, उसका एडवांस रूप खुलता है जो एनिमेशन लगाए हैं, चाहे एंट्रेंस का या एग्जिस्ट का या एम्फेसिस का। अब ऐड एनिमेशन में वही सारे कुछ आ जाते हैं जो इस वाले में आते हैं, एनिमेशन वाले में ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट एनिमेशन। अब एनिमेशन पैन आता है, एनिमेशन पैन, ट्रिगर, एनिमेशन पेंटर, ये फिलहाल हम लोग को जानने को नहीं है, बेसिक्स से बाहर होते हैं तो बेसिक्स ही जानेंगे अभी फिलहाल। अब आता है टाइमिंग। टाइमिंग वही है कि आप इसका ड्यूरेशन बना सकते हैं, कितने देर तक एनिमेट होके आएगा, और डिले है कितने देर बाद आएगा। जैसे क्लिक कर देते हैं तो जस्ट बिफोर आ जाता है, लेकिन चाहते हैं क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम ले फिर आए, उसको कहते हैं डिले, कितना डिले लगाएंगे। और ड्यूरेशन का मतलब वो एनिमेशन कितने टाइम तक आएगा। यही मेनली 2 जानने हम लोगों को। आज का बस वीडियो यही तक, जिसमें जान चुके हैं हम लोग, अभी तक जो जाने हैं वो जाने हैं हम लोग एनिमेशन के बारे में, ट्रांजिशन के बारे में, फिर उसके बाद जाने हैं कि ये स्लाइड्स क्या होते हैं, स्लाइड को फॉर्मेट कैसे किया जाता है, बड़ा छोटा कैसे किया जाता है, शेप जो है, शेप में ये एक्शन बटन है कुछ कैसे काम करते हैं, ये तक जाने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक दें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।